प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, जब भी हमें मौके मिलते हैं महापुरुषों के वचन सुनने को, उन्हें समझने को, उन्हें अपनी ज़िंदगी में डालने के, तो वो मौके हमारी ज़िंदगी के बहुत ही बेहतरीन मौके होते हैं। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत कुछ रूहानियत के बारे में हम सबके लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा उस समय में, जबकि वो खुद एक शिष्य के रूप में थे, कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और क्या क्या अनुभव हमें उस खोज के ज़रिए होते हैं, वो उन्होंने बड़े खोल खोल के हमें समझाया हुआ है। हम सब जब असलियत की खोज करते हैं, जब पिता परमेश्वर को पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो कई पहलुओं से गुजरते हैं और बहुत सी बार हमें समझ में नहीं आता कि उस पहलू में जिसमें हम हैं उसका असर हम पर क्या हो रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि एक शिष्य के रूप में हर एक पहलू से गुजरे, उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा ताकि हम सब जो कोशिश कर रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने की, हम सब जो लड़खड़ा जाते हैं, हम सब जो कभी रास्ते में चलते चलते सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कभी वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कि हम सब हिम्मत हारे नहीं। हम जाने के रूहानियत के रास्ते पर कई पहलू हैं जिनमें से हमें गुजरना पड़ता है, और अलग अलग पहलुओं को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो कि उस समय पर प्रेवलेंट थे, समझाया है ताकि हम जिस भी अवस्था में हों, हम उस अवस्था को सही तरीके से जान सकें और जानें कि चाहे वो अवस्था हमारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन हमारे लिए बेहतर है। केवल ये समझना कि हमें समझ नहीं आ रहा, वो भी बहुत अच्छा होता है। हर एक समय अगर इंसान सोचता रहे कि मुझे सब कुछ समझ में आएगा, तो वो ज़रूर गलती कर जाता है। लेकिन ये समझना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी समझ में आएंगी नहीं, और फिर उस समय प्रभु में विश्वास रखना, उस समय ये जानना कि पिता परमेश्वर हैं, हम सबके लिए हैं, हम सबका ख्याल कर रहे हैं, वो हमें उस पहलू में से आसानी से गुजार देता है। रूहानियत का रास्ता बार बार महापुरुष समझा गया प्रेम का रास्ता है, और प्रेम के रास्ते में इंसान यही समझता है खुशियाँ होंगी, आनंद होगा, मज़े मज़े हैं। तो फिर जो जुदाई का समय है, जो पेन और सेपरेशन है, वो इंसान की समझ के दायरे से बाहर है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं वो भी एक बहुत ज़रूरी पहलू है, क्योंकि उससे कशिश और बढ़ती है। तो कई बारी किस पहलू से हम गुजर रहे हैं हमारे समझ के दायरे से बाहर होता है। लेकिन जब महापुरुषों के समझाने पर वो जो कह गए हैं उसको पढ़ के उसको समझना हम अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, तो फिर हमारे कदम
अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब इंसान की समझ सही होती है तो फिर उसके सोच भी सही होंगे, सोच सही होंगे तो बोल भी सही होंगे, बोल सही होंगे तो कार्य भी सही होंगे। तो समझ सही होनी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि समझ सही तभी होती है जब सब कुछ समझ में आए, लेकिन उस इंसान की समझ सही है जिसका पूरा भरोसा पिता परमेश्वर में है, जिसे मालूम है कि हर एक चीज़ उसके लिए बेहतर से बेहतर हो रही है। जिस अवस्था में वो है उससे और अच्छी अवस्था उसके लिए हो ही नहीं सकती। जब इस स्टेज तक इंसान पहुंच जाता है तो उसकी ज़िंदगी बड़े प्यार से गुजरती है, आराम से गुजरती है, और उसके कदम उसकी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हम सबको चाहिए क्या? हम जब इस धरती पर आए हैं तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो रिसर्च करते रहते हैं कि इंसान को क्या चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले इंसान सोचता है कि रोटी चाहिए, खाना चाहिए। शरीर को खाना नहीं मिलेगा तो ये शरीर काम कैसे करेगा, चलेगा कैसे? इसको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, इसको जो खाना चाहिए वो मिलेगा नहीं। एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, आप फास्टिंग कर सकते हो। 9 दिन की फास्टिंग कई लोग करते हैं, कोई 30 दिन की फास्टिंग करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब खाने बगैर गुजारा नहीं होता। तभी ज़्यादा लोग कोई दिन में 3 बारी खाते हैं, कोई 4 बारी खाते हैं, कोई 2 बारी खाते हैं, कोई 7-8 बारी खाते हैं। इंसान खाता है ताकि खाना शरीर को मिले। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत सोचते रहते हैं और रिसर्च करते हैं कि इंसान को चाहिए क्या, वो सोचते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खाना शरीर के लिए चाहिए, उसके बगैर शरीर काम नहीं करेगा। तो शरीर काम नहीं करेगा तो कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। यही साइकोलॉजिस्ट की थिंकिंग है, यही वो सोचते हैं। दूसरी चीज़ होती है तो कपड़ा, तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, उस किस्म के कपड़े चाहिए। कहीं बाहर जाना है, किसको मिलना है, तो इंसान अपने आप को ढक के जाता है। और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि कहीं रहने की जगह हो, ताकि सिर के ऊपर एक छप्पड़ हो, इंसान जहाँ जाके सुकून से बैठ सके। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हमें चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें एक नया पहलू समझा रहे हैं कि जिंदगी में जीने के लिए हमें चाहिए क्या। हम सब जिंदगी के मकसद को ढूंढना चाहते हैं। किसी न किसी समय पर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमारे अंदर ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि हम हैं कौन, हम यह क्या करने के लिए आए हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है, और फिर उस मकसद को हम पूरा कैसे करेंगे। जब इस किस्म के सवाल उठते हैं तभी हमारा ध्यान संत महापुरुषों की ओर जाता है। तभी हम अपने धर्म ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी हम उस खोज में पड़ जाते हैं जिसके ज़रिए हमें ये समझ में आ जाए कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। एक इंसान जब प्रभु की खोज में जाता है, अपने मकसद को पाने की कोशिश करता है,
उसके कदम उसे पिता परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं। तो इंसान धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, उसको समझता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ अगर उन धर्म ग्रंथों को उसको समझ ना हो, किसी और को समझो, उससे समझने की कोशिश करता है। क्योंकि कई धर्म ग्रंथ ऐसी भाषाओं में लिखे गए हैं जो कि शायद आजकल इतनी पॉपुलर ना हो, उनकी समझ भी कम लोगों को है। और इसीलिए हम सब संत महापुरुषों की संगत में पहुंचते हैं। किसी महापुरुष की संगत में पहुंचना हमारी जिंदगी में तब आता है जब हम अंदर से कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी बाहर की दुनिया में हम ज्ञान पाते हैं उससे कुछ आगे भी है, कुछ और भी है जो हमारे अध्यापक हमें सिखा नहीं सकते। जहाँ काम करते हैं वहाँ पर जो भी हमसे सीनियर है वो भी नहीं सिखा सकते। तो कुछ है ऐसा जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। उसको समझने के लिए हम संत महापुरुषों की संगत में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर पहुंचकर एक शिष्य चाहता क्या है, क्योंकि जब वो एक पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचता है तो उसे क्या चाहिए, जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी जिंदगी में पाया होगा वही उन्होंने इस गजल में समझाया है कि जब हम सच्चाई को ढूंढने के लिए कदम बढ़ाते हैं, जब हम जानना चाहते हैं कि जिंदगी है क्या, जब हम जानना चाहते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो फिर उस संगत में पहुंचकर हम असल में क्या ढूंढ रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि महफिल में मोहब्बत की नजर ढूंढ रहे हैं, कि महफिल में मोहब्बत की नजर ढूंढ रहे हैं, हम शामे तमन्ना की सहर ढूंढ रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब हम उस संगत में पहुंचते हैं तो हम एक प्रेम की नज़र, एक ऐसी नज़र जो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करे, एक ऐसी नज़र जो कि प्रभु के प्रेम को जब जागृत करे वो कभी ख़त्म ही ना हो, ये सदा सदा के लिए चलती रहे। क्योंकि बार बार हम ये तो पढ़ा है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया, ये तो सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जहाँ भी हम जाते हैं ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। करो कैसे, कहाँ से पाएं वो प्रेम? तो जब हम प्रभु के प्रेम को पाना चाहते हैं तब हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचते हैं। कि महफिल में, महफिल यहाँ एक पूर्ण महापुरुष की संगत को कहा गया है कि महफिल में मोहब्बत की नज़र ढूंढ रहे हैं, ऐसी नज़र जो प्रेम से भरपूर हो, ऐसी नज़र जो कि हमारे सद्गुरु की आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक और उनकी रूह से हमारी रूह तक पहुंच जाए। एक ऐसी नज़र जो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत कर दे और ऐसा जागृत करे जो कभी ख़त्म ना हो। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलना तो वो कि दिल से दिल और जान से जान मिले, अक्सर मिले वो राह में लेकिन कहाँ मिले। कि ज़िंदगी में इंसान कई लोगों से मिलता है, बार बार मिलता है, कभी यहाँ मिलता है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ मिलता है। तो कहते वो तो मुलाकात पासिंग है, मिली चली गई, बातचीत करी इधर की, वो अपने काम में चले गए, आप अपने काम में चल रहे हैं। तो मिलना तो वो कि दिल से दिल और जान से जान मिले। तो जब एक जिज्ञासु आता है एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में तो वही चाहता है कि उसकी मुलाकात अपने सद्गुरु के प्रेम के साथ हो, उसके अपने दिल के अंदर प्रेम जागृत हो, उसकी रूह को उड़ान मिले, उसकी रूह जो उसके शरीर में
फिक्री हुई है वो एकाग्र हो, यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हो और सदगुरु के प्यार के साथ वो अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो जाए, ताकि प्रभु के प्रेम का उसे अनुभव होना शुरू हो जाए। कि यही एक इंसान चाहता है और यही एक सच्चे शिष्य की डिजायर है, उसकी ख्वाहिश है कि महफिल में मोहब्बत की नज़र ढूंढ रहे हैं। कि जब भी हम आते हैं किसी पूर्ण महापुरुष को लेने के लिए, तो हम चाहते हैं कि उस प्रेम का हमें अनुभव हो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, कि हम भी उसको एक्सपीरियंस करें, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। और दूसरी लाइन में फरमा रहे हैं कि हम शाम में तमन्ना की सहर ढूंढ रहे हैं। समझा रहे हैं कि हर एक इंसान की डिजायर, तमन्नाएं बहुत रहती हैं। जब इस दुनिया में हम जीते हैं तो हर एक किस्म की हमें इच्छाएं रहती हैं, और वो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है, तीसरी पूरी होती है तो चौथी आ जाती है। इच्छाएं कभी भी इंसान की ख़त्म नहीं होती। तो फरमा रहे हैं कि जो वर्ड है हम शाम में तमन्ना, कि ये इच्छाएं ऐसी जगह पे पहुंचे इसकी शाम आ जाए, ख़त्म होने वाली हूँ। जब दिन चढ़ता है, शाम आती है, चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो बता रहे हैं कि हम शाम में तमन्ना, कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो दुनिया की हैं, कोई कहता है मेरी शादी हो जाए, कोई कहता है हमारे बच्चे हो जाए, कोई कहता है मेरे बच्चे इनको एडमिशन अच्छे को स्कूल कॉलेज में हो जाए, किसी को चाहिए कि कोई शारीरिक तकलीफ ना हो उनको, किसी को चाहिए कि उनकी नौकरी बेटर लग जाए। तो हर एक इंसान की इच्छाएं रहती हैं, और ये नहीं है कि एक इच्छा पूरी होगी तो बाकी हट जाएंगी। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी शुरू हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं उस महफिल में आके कि जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं उनका अंत हो, उनकी शाम आ जाए। और फरमारे हम शाम तमन्ना की सहर ढूंढ रहे हैं। सहर होता है डॉन, जब उजाला सवेरे होना शुरू हो जाता है, सूर्य निकलना शुरू हो जाता है, कि जितनी भी इच्छाएं वो खत्म हो और फिर हम उस माहौल में पहुंचे जहां पर रोशनी रोशनी है, जहां पर अंधेरा है नहीं, जहां पर होप है। क्योंकि जब जब दिन निकलता है तो एक होप के साथ निकलता है कि आज का दिन बेहतर होगा, सुबह आ गई है, अंधेरी रात खत्म हो गई है। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जब एक सच्चा शिष्य एक पूर्ण महापुरुष के संगत में पहुंचता है तो अंदर से उसे क्या चाहिए? वो चाहता है कि वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करे। वो उसे मालूम है कि इतनी इच्छाएं उसकी जिंदगी में रही हैं, कोई उसे यहाँ खींच रही है, कोई वहां खींच रही है, कुछ यहाँ तंग कर रही है, कुछ वहां तंग कर रही है, और उस करके उसके अंदर तकलीफें हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि जैसे जैसे ध्यान अपने असलियत की ओर जाता है कि हम हैं कौन, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, तो हमारे अंदर वो जो प्रभु से हम दूर हैं, उस जुदाई है, उसका दुख दर्द बढ़ जाता है। पेन ऑफ सेपरेशन कहा गया कि हमें मालूम है प्रभु हैं लेकिन हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे, हम उनसे अलग हैं। तो कह रहे वो जो दर्द है, वो जो दर्द है जो कि हमें कभी इस तरफ ले गया दुनिया में, कभी उधर ले गया, कभी उधर ले गया, हम भटक रहे हैं कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मगर मेन रीजन क्या है कि प्रभु से हम दूर हैं। तो हम चाह रहे हैं जो प्रभु से दूरी है, वो जो अंधेरी रात थी वो खत्म हो और हम रोशनी चाह रहे हैं, जागृति चाह रहे हैं, ताकि हमारे अंदर में रूहानियत की जो जगह असलियत के साथ हम जुड़ें, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस पहले शेर में, इस गजल के समझा रहे हैं कि
सबसे जरूरी इंसान के लिए क्या है? प्रेम, मोहब्बत, प्रभु का प्रेम, जिसे डिवाइन लव कहा गया, पिता परमेश्वर के लिए प्रेम। वो प्रेम जो हमें फर्शों से अर्शों तक पहुंचा देगा, वो प्रेम जो हमें खींच के इस शरीर से उठाएगा और आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएगा। तो उस प्रेम को अनुभव करने के लिए हम खोज में जाते हैं, और वही हमारी नीड है, क्योंकि जो प्रभु का प्रेम है वो रूह को ताकत देता है। जितनी देर रूह प्रभु के प्रेम से दूर रहती है, सिकड़ती जाती है और सिकड़ती जाती है और सिकड़ती जाती है। और जैसे ही वो प्रेम के साथ जुड़ती है, उसमें तंदुरुस्ती आती है, उसमें हरियाली आती है, उसमें पावर आती है और उसको खुराक मिलती है। और जब रूह सही होगी तो सारी शरीर में ताकत ही ताकत होगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि जैसे हमारी रूह की सेहत होगी वैसे ही हमारे शरीर की और हमारे मन की हालत होगी। तो जब रूह तंदुरुस्त होगी, ताकतवर होगी, तो शरीर खुद ब खुद ताकतवर रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और मन भी ताकतवर रहेगा और ध्यान उसका प्रभु की ओर लगता रहेगा। तो सबसे जरूरी है कि रूह को खुराक मिले, आत्मा को खुराक मिले। और आत्मा को खुराक कहाँ से मिलती है? शब्द के साथ जुड़ के। और शब्द कहाँ पर है? हम सबके भीतर चल रहा है। और उसके साथ जोड़ेगा कौन? एक पूर्ण महापुरुष जो अपनी तवज्जो देकर इस शिव नेत्र को खोलते हैं ताकि हम उस शब्द के साथ जुड़ पाए। वो शब्द सबके अंदर चल रहा है लेकिन हम उसके बाद जुड़ नहीं पाते। हमारे पास ताकत नहीं कि हम ये जो शिव नेत्र है 10वां द्वार, इसको अपने आप खोल पाए। तो जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिलती है, उनका प्रेम मिलता है, उनके प्रेम के जरिए ये 10वां द्वार खुलता है और फिर प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करना शुरू करते हैं। अब अगले शेरों में संत दर्शन सिंह जी महाराज में जहाँ जहाँ हम खोज करते हैं, जिधर इधर जाते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो समझाया। तो अगले शेर में फरमाना है, कुछ लुत्फ़े इबादत ना मिला दैरो हरम में। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था में हो जहां पर हम बाहर की चीजें खाली कर रहे हैं, तो उससे कोई अंदर में आनंद नहीं आ रहा। उनका मतलब है कि जब हम प्रभु को याद करें, उनकी पूजा करें, तो खुशी होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, दिल बाग बाग होना चाहिए और अंदर से रूह को भी खुराक मिलनी चाहिए। तो फरमाने को लुत्फ़ इबादत न मिला दैरो हरम में, सजदे के लिए फिर कोई दर ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे हैं सजदा करने के लिए, अब जब प्रभु को पाने के लिए जाते हैं, सब जगह हम सजदा करते हैं, मथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि वही ट्रेडिशन बनी है कि प्रभु को पाना है तो उनके चरण कमलों में पहुंचे। तो कह रहे हैं कि सजदे के लिए फिर कोई दर ढूंढ रहे हैं। प्रभु के प्रेम का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रूह तो शरीर के अंदर ही टिपकी रही, उसका अनुभव को हुआ नहीं। शारीरिक अनुभव होते रहे लेकिन जो सोर्स है, जो आत्मा है, उसको कोई खुराक नहीं मिली, वो कुछ अनंत की अवस्था में पहुंची नहीं। तो कह रहे इसलिए एक सच्चा शिष्य होता है, वो सब जगह ट्राई करता है, लेकिन ट्राई करने के बाद जब उसको मजा नहीं आता तो वो फिर ऐसी जगह ढूंढता है जहां पे उसको प्रभु के प्रेम का अनुभव हो। तो फरमा रहे हैं कि सजदे के लिए फिर कोई इधर ढूंढ रहे हैं, कि ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर के प्रभु के प्रेम का अनुभव हो, जहाँ पर जो सूरत है उसको खुराक मिले, आत्मा को खुराक मिले, जहाँ पर हम उस दुनिया में पहुँचे जो प्रेम से भरपूर है। और ऐसा एटमॉस्फेयर कहाँ है जब किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुँचते हैं। हम सब बड़े खुशनसीब हैं। हमें से कईयों को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली, बहुतों को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली और बहुतों को दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली। तो जब इन महापुरुषों की हम संगत में पहुंचते हैं तो क्या होता है, जितनी भी तकलीफ होते हैं, जैसे ही उनके दर्शन होते हैं वो सब अवेपोरेट हो जाती हैं।
क्योंकि उनके साथ पहुंचकर बाहर की चीज़ों से ध्यान हट जाता है, हमारा ध्यान फिर प्रभु की ओर जाता है। उनकी प्यार भरी नज़र जब हम पर पड़ती है तो हमारे रोम रोम में खुशियों की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं, और हम भी एक खुशी के माहौल में, एक प्रेम के माहौल में उड़ना शुरू कर देते हैं। और बहुत सी बार सत्संगों में आपने देखा होगा कि सत्संग में बैठा कोई ना कोई जिसको कहते हैं इसकी सूरज चढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ बैठे हुए उनको इतना प्रेम मिल रहा है कि उनका ध्यान इस दुनिया में रहता ही नहीं और वो अंदर की दुनिया में चले जाते हैं। तो इस किस्म के अनुभव हम भी चाहते हैं हमें हो, और वही ढूंढने के लिए हम एक संगत में पहुंचते हैं। और आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज आगे फरमा रहे हैं कि एक सच्चा जो शिष्य है वो एक्चुअली में क्या है। पहले तो समझा रहे हैं वो ढूंढ क्या रहा है, तो फरमा रहे हैं कि हम अहले जनू हैं, अब्दी इश्क के तालिब। तो अहले जनू का मतलब होता है प्रेम के मत वाले, वो जो कि प्रभु के प्रेम से भरे हुए हों। उनके प्रेम के बगैर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, न उनकी समझ में आता है। वो चाहते हैं कि हर समय उन्हें प्रभु का प्रेम मिले, वो प्रभु के प्रेम में लब आए हुए हैं, उनका ध्यान दुनिया की ओर आई नहीं। इसीलिए बहुत सी बार आप देखते हैं कि जब सत्संगों में भाई बहन आते थे, जब समय ऐसा था जब इतने लोग नहीं होते थे तो कहीं पे अपने जोड़े उतारते थे और जाते थे तो किसी और के जोड़े पहन के चले जाते थे। उनका ध्यान ही नहीं होता था इस जोड़े में अपने पहन रहा हूँ कि किसी और के पहन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम की मस्ती अपने सदगुरु की आंखों के जरिए पा रहे थे। तो समझा रहे हैं कि हम अहले जनू हैं, अब्दी इश्क के तालिब। अब्दी इश्क होता है जो वो प्यार जो सदा सदा के लिए रहने वाला हो, और तालिब का मतलब होता है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में ये आए। तो कह रहे हैं कि हम प्रेम से भरपूर हैं, प्रेम के मतवाले हैं। हम एक ऐसी अवस्था में जो जनू की अवस्था है। जनू की अवस्था होती है जिसमें पूरा ध्यान प्रभु के प्रेम की ओर हो, जहाँ पे खुशियाँ खुशियाँ हो। और वो फरमा रहे हैं कि हम अहले जनू हैं, अब्दी इश्क के तालिब। हम वो वाला प्यार चाहते हैं जो कभी भी खत्म ना हो, जो हमेशा चलता रहे। वो प्यार कहाँ से आएगा? सिर्फ पिता परमेश्वर से। दुनिया में कुछ और है नहीं जो सदा सदा के लिए रहता है। आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कि पिता परमेश्वर सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं जो कि सृष्टि के शुरू से चली सृष्टि के आखिर तक रहेगी। जब उनसे प्रेम मिलेगा तो सदा सदा के लिए रहेगा। और दुनिया का जो भी प्रेम होगा वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। तो वो फरमा रहे हैं कि हम अहले जनू हैं, हम प्रभु के प्रेम के मतवाले हैं। हम पूरा प्रेम मांगना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कि छोटी मोटी से रास्ते में रुक जाएंगे, हमें वो प्रेम चाहिए जो कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। कि हम अहले जनू हैं, अब्दी इश्क के तालिब। हमें वैसा, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें वो प्रेम मिले जो कभी खत्म ना हो, जो आके ना जाए वो शहर ढूंढ रहे हैं। कह रहे हम वो सवेरा ढूंढ रहे हैं जो जब सवेरा है वो जाए ना कभी। जब डॉन होता है, शहर होती है, जब सवेरे सूर्य निकलता है तो फिर सूर्य निकले और उसके बाद निकले ही रहे सूरज, कि कभी अंधेरा हो ही ना। हमें वो जिंदगी चाहिए कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो, जहाँ रोशनी रोशनी है, जागृति जागृति है। हम सचखंड में पहुंचे जहाँ खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद है, ना दुख है, ना दर्द है, ना अंधेरा है। हम अंधेरे से दूर जाना चाहते हैं, हम रोशन जिंदगी जीना चाहते हैं। और ऐसी जिंदगी ही महापुरुष समझा गए हैं हमें जीनी चाहिए। और यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि होती हो जहां अमनो मुरव्वत की ही बातें। अमनो मुरव्वत का मतलब है शांति और प्रेम। तो फरमा रहे कि होती हो जहां अमनो मुरव्वत की बातें, हम ऐसा मोहब्बत का नगर ढूंढ रहे हैं। तो फरमा रहे कि हम कैसी जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। नगर का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ज़्यादातर हम किसी ना किसी कम्युनिटी में रहते हैं। इंसान जब मकान खरीदता है या मकान बनवाता है तो क्या करता है?
देखते कम्युनिटी कैसी है, यहाँ पे बाकी लोग कैसे हैं, यहाँ पे स्कूल सिस्टम कैसे हैं, ताकि अगर बच्चे होंगे उनको लिए स्कूल अच्छे नहीं होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे सहूलियत कैसी है, शॉपिंग सेंटर पास में है कि नहीं है, एयरपोर्ट दूर है पास में है, मेट्रो कितनी दूर है। तो इंसान सोचता है इन चीज़ों को, ऐसा नगर ढूंढता है जो उसको लगता है कि मेरे लिए बेहतर होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि होती हूँ जहाँ अमन मुरवत की ही बातें, हम ऐसा मोहब्बत का नगर ढूंढ रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर ढूंढ रहे हैं, ऐसी जगह में रहना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ प्रेम और शांति की बात हो। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर प्रेम की बात हो, प्रभु के प्रेम की बात हो, उस प्रेम की बात हो जो सदा सदा के लिए रहे, वो प्रेम जो रोम में सुगंध भर देता है, वो प्रेम जिसकी खुशियाँ हमें अनंत की अवस्था में पहुँचा देती हैं। ऐसी जगह जो शांत हो, जहाँ हलचल ना हो, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि अगर प्रभु के प्रेम को पाना है तो हमने शांत अवस्था में जाना है। तो हमें वो चाहिए जो कि हमें सदा सदा की शांति देगा। ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पर कोई हलचल ना हो, और वो कैसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे और लोग भी हमारे जैसे, और हमने उस नगर में जीना है जहाँ पर हमारा ध्यान आसानी से टिक जाए, जहाँ पर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा देंगे। क्योंकि बार 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 यही समझाया जाता है अगर प्रभु को पाना है तो हमें शांत अवस्था में होगा, शरीर भी शांत हो और मन भी शांत हो, तभी हमारी रूह समझ सकती है, तभी हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे। तो शरीर की शांति और मन की शांति चाहिए, और वो कहाँ होगी? जहाँ पर प्रेम ही प्रेम होगा। तो हमें ऐसे संगत करनी है, ऐसा नगर ढूंढना है, ऐसी जगह पर जीना है, ऐसे दोस्त मित्र बनाने हैं जो शांत हों, जो प्रभु के प्रेम का अनुभव करना चाहें, जो अपने आप को जानना चाहें, जो पिता परमेश्वर को पाना चाहें, जो अंदर की दुनिया में बढ़ें, जो अंदर की दुनिया के प्रेम को जज्ब करें अपने अंदर, जो अपना ध्यान अंदर की ओर दें, ताकि उनकी ज़िंदगी भी प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, ताकि उनके इंटरैक्शन हमारे साथ सब प्रेम से भरपूर होंगे। तो समझा रहे हैं कि एनवायरनमेंट इंसान की कैसी होनी चाहिए, कि किस किस्म का माहौल हमने क्रिएट करना अपने घरों में, अपने अंग संग, और किस एटमॉस्फेयर में हमें रहना चाहिए। और आखिर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि घबराए हैं जो तीर गए वक्त से दर्शन। तो फरमा रहे हैं कि वो इंसान जो कि दुनिया के अंधेरे से घबरा जाते हैं, दुनिया की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। कई लोग ऐसे भी घबरा जाते हैं कि ये मानव चोला तो मिला है, लाखों करोड़ों सालों में हमारी आत्मा भटक रही थी, कभी एक योनि में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया, जिसमें आत्मा को कोई चांस ही नहीं था तंदुरुस्ती पाने का, जागृत होने का, रोशनी के साथ जुड़ने का। तो फरमा रहे हैं कि घबराए हैं जो तीर गए वक्त से दर्शन। हर सुबह मसा शामो कमर ढूंढ रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि हर सुबह और शाम वो इंसान जो डार्कनेस, जो माया की दुनिया से दुखी हो चुके हैं, वो हर सवेरे हर रात को चांद और सूरज का प्रकाश ढूंढ रहे हैं ताकि उनका अंधकार दूर हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ क्या इंडिकेट कर रहे हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि एक जिज्ञासु, एक शिष्य, जब वो प्रभु के प्रेम का अनुभव करना चाहता है तो उसे अंदर की दुनिया में बढ़ना पड़ता है। जब तक उसका ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा, वो बाहर की दुनिया अंधेरे से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सदा सदा की कुछ सुखी कर दे, हमको सदा सदा सुख चैन दे। तो जब तक हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में होगा तो किसी ना किसी बाहर की चीज़ में हमारा ध्यान लगता रहेगा, खिंचाव वहाँ होगा, तो हम जो असलियत है उससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो असलियत हमें कहाँ मिलती है? जबकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। तो जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हमें पहले तो रोशनियों का अनुभव होता है कि कुछ हमारे अंदर है,
फिर उसके बाद हम सितारों को पार करते हुए चंद्रमा और सूर्य तक पहुंचते हैं, और जब उसको पार करते हैं तब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच रहे हैं। तो हमें वो समझाने कि दिन रात एक शिष्य की यही होती है कि मैं चंद्र और सूर्य में को पार करूं, अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचूं। तो इसे मालूम है कि उसका काम है खिस गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचना, आगे का काम उसके गुरु का है, और जो जो चीज़ उसके लिए बेहतर होगी उसी यात्रा पर वो उन्हें लेके जाएंगे। तो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो जब इंसान को समझ में आ गया कि मैं तो 84 लाख जी अर्जुन में भड़क रहा था, अब ये जिंदगी मिली है, और ये जिंदगी मिली है इस माया की दुनिया में, और यहाँ पर सब पदार्थ दिए मुझे अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, बट यहाँ पे मेरे कर्म भी कटने हैं। तो मेरे को यहाँ से खिंचाव आएगा, वहाँ से खिंचाव आएगा, कभी यहाँ से डिस्ट्रैक्शन आएगी, कभी वहाँ से डिस्ट्रैक्शन आएगी, कि मैंने उनसे घिरना नहीं है, उस अंधेरे से घबराना नहीं है। मैंने करना क्या है, शांत अवस्था में जाना है, तो मैंने अभ्यास करना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कि जिंदगी कि उस पहलू से भी गुजरे थे जो एक शिष्य का पहलू है, तो ये उस समय में उन्होंने लिखा है, यही कहा है समझाने के लिए, ताकि हम सब जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो पिता परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो अपना जो हमारा रिश्ता नाता प्रभु से उसको अनुभव करना चाहते हैं, कि हम सब जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस गज़ल में फरमाया है, इस किस्म की ज़िंदगी हम सब भी बना सकें। हमारा ध्यान दुनिया के जो इच्छाएं हैं उनसे दूर हो। अगर इच्छा इंसान के अंदर हो तो एक ही हो, वो अपने आप को प्रभु में लीन करने की। इतना प्यार हमारी ज़िंदगी में हम पाएं कि हमारा ध्यान हर पल हर क्षण प्रभु की ओर हो, और हम अपनी मंजिल को जल्दी से पा लें। इन महापुरुषों के चरण कमलों में ये भी प्रार्थना है कि थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं, इनकी दया में हमारे ऊपर हो, ताकि हम अंदर की दुनिया के नज़ारे देख पाएं और इनके प्रेम और प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएं। तो आप सब आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेली आई बॉल थे सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ भी दिखता है बड़े ध्यान से उसके बीच में देखिएगा। इन महापुरुषों की दया मेहर आप सब पर है, और इनकी दया मेहर से ही जो जो आपके लिए बेहतर है वही नज़ारे आपको दिखते चल जाएंगे। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज़ लीव ऑफ।